बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सहेली कहती थी कि हम एक ही आदमी से दोनों एक साथ शादी करेंगे, क्योंकि हम बचपन से एक साथ रहते थे। हमारा कोई नहीं था। फिर मेरी सहेली की शादी हो गई। उसने अपने शोहर को मुझसे शादी के लिए मना लिया। जब शादी हुई तो शादी की रात शोहर कमरे में ना आया। अगले दिन सहेली ने बताया, मेरा शोहर मुझे नापसंद करता है, इसलिए जब शोहर काम से आए तो मैं चुप जाया करो। मैं ऐसे ही करती। मगर एक दिन किचन में खाना बना रही थी और सहेली सो रही थी कि अचानक मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब शोहर ने आकर मुझे उठाया और फिर मेरी सहेली की आज शादी हो रही थी। सुबह से रुबीना का रो रो कर बुरा हाल था। पिछले 4 दिन से उसने ना ठीक से कुछ खाया था ना पिया था। बस मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती थी। कहने लगी, ज़ैनब, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? मुझे तो तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं करनी कोई शादी। मैंने उसे बहुत समझाया कि शादी से पहले हम अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ भी तो बचपन से जवानी तक रहते हैं। फिर शादी के बाद हमें ससुराल की आदत हो जाती है। नईम भाई भी बहुत अच्छे हैं रुबीना, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। तुम मुझे भूल जाओगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये था कि मुझे भी रुबीना के बगैर रहने की आदत नहीं थी। हम दोनों की पहली मुलाकात यतीम खाने में हुई थी, क्योंकि हम दोनों वहीं रहती थी। मेरा रुबीना से खून का कोई भी रिश्ता ना था, लेकिन इंसानियत का रिश्ता ज़रूर था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में दोस्ती का रिश्ता परवान चढ़ता चला गया। हमारी दोस्ती आम लड़कियों वाली दोस्ती हरगिज़ ना थी। शायद उसकी वजह यही है कि जब हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं तो हमारे माँ बाप बहन भाइयों में हमारी मोहब्बत बढ़ जाती है। लेकिन दारुल मान में हमारा कोई भी खूनी रिश्ता नहीं होता। वहाँ आने वाले लोगों का आपस में खून का कोई भी रिश्ता नहीं होता, बस दर्द का रिश्ता होता है, जो बढ़ते बढ़ते पूरे वजूद में खून की तरह से रस बस जाता है। मेरा और रुबीना का भी ऐसा ही रिश्ता था। हमने जब जवानी में कदम रखा, हम दोनों एक कलब दो जान हो चुकी थी। हमारी पसंद एक जैसी हो चुकी थी। पसंद नापसंद सब एक जैसा था। वजह यह नहीं थी कि यह इत्तेफाकिया बात थी। रुबीना की मोहब्बत में शिद्दत का अंसर बहुत ज़्यादा था, और यहाँ यतीम खाने में आने के बाद वो हर रिश्ता मुझमें ढूंढने की कोशिश करती थी। इसलिए जो मुझे पसंद होता, रुबीना उसी चीज़ को पसंद करने लगती। हमारे दारुलमान में ऐसे लोगों के रिश्ते आते थे जो खुद भी तन्हा होते थे और बरादरी ना होने की वजह से उनके रिश्ते होने मुश्किल होते थे। लेकिन वो लोग शरीफ होते थे और अच्छा कमाते भी थे। या कुछ लोग ऐसे भी होते जो यतीम लड़कियों को अपना कर सहारा देने के ख्वाहिशमंद होते थे। नईम भाई भी ऐसे एक नेक दिल इंसान थे। हम बस 6-7 ही कुंवारी कम उम्र लड़कियाँ इस दारुलमान में थी। ज़्यादातर वहाँ बूढ़ी खातून होती या फिर तलाक याफ्ता या बेवा, जिनका कोई सहारा ना होता। नईम भाई को हम सब में रुबीना पसंद आई थी। वो निकाह के जल्द ख्वाहिशमंद थे। हमारी ओनर, जिसे हम आपा कहते थे, उन्होंने नईम भाई की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके तसल्ली करने के बाद निकाह की हामी भर ली थी। जब यह खबर हम तक पहुंची तो रुबीना का तो रंग ही फक हो गया था। कहने लगे, जैसे मुझे इस शख्स से क्यों पसंद किया है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। वो तो मुझे तुमसे दूर कर देगा। ज़ैनब, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने उसे बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे मिलने भी आया करूँगी, तुम भी यहाँ मेरे पास मिलने आया जाया करना। लेकिन देखो, ज़िंदगी बार बार तो मेहरबान नहीं होती। नईम भाई अच्छे हैं, फिर उम्र भी उनकी ठीक है, बहुत बड़ी उम्र के नहीं हैं। यतीम खाने में अव्वल तो रिश्ते बामुश्किल ही मिलते थे, फिर अगर मिल भी जाते तो बेतुके से होते थे। लेकिन रुबीना के लिए अच्छा रिश्ता आया था। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन जैसी दोस्त एक अच्छे शख्स का नसीब बन रही है। जिस दिन रुबीना का सुबह निकाह था, सारी रात मुझसे बातें करती रही, अपने बचपन के एक एक लम्हा याद करती रही। लेकिन जो बात उसने मुझे सोने से पहले कही, वो सुनकर अंदर से दहल से गई। कहने लगी, ज़ैनब, तुम भी नईम से शादी कर लो, हम दोनों मिलकर रहा करेंगे। ये सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। लाख कोई औरत अपनी दोस्त से मोहब्बत करती हो, ये ख्वाहिश तो कभी नहीं कर सकती। वो अपने शोहर को अपनी सहेली से बांट ले। मैंने फ़ौरन से टोक दिया कि खबरदार जो दोबारा ये बात की तो मैं रुबीना। कहने लगी, तुम नहीं जानती ज़ैनब मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं उसकी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती थी, लेकिन जो कुछ वो मुझसे कह रही थी वो भी मुमकिन नहीं था। मैं कैसे वो सब कुछ कर सकती थी? यही वजह थी कि मैंने सोच लिया था कि रुबीना की शादी होते ही मैं उसे कम मिला करूँगी। लेकिन जो कुछ बाद में मेरे साथ हुआ, मेरी तो सूझबूझ ही ख़त्म हो चुकी थी। बहरहाल रुखसते वक्त भी रुबीना मेरे गले लगकर बहुत रोई थी। वो नईम भाई के साथ रुखसत होकर जा चुकी थी। मुझे यही लगा कि कुछ दिन वो अफसरदा रहेगी, फिर खुद ही अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ होकर मुझे भूल जाएगी। लेकिन शायद ये मेरी ख्वाम ख्याली थी। वो सुबह ही सुबह नईम भाई के साथ दारुलमान पहुंच गई थी। आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। आपा मुझे देखने जा रही थी कि शायद मेरा कसूर है। नईम भाई
मुझसे कहने लगे शायद ये आपसे बहुत अटैच है, सारी रात आपको याद करके रोती रही है। रुबीना को किसी की परवाह नहीं थी। कहने लगी मैं ज़ैनब के बगैर नहीं रह सकती, मुझे आपके साथ आपके घर नहीं जाना। रुबीना ने सबके सामने ही नईम भाई से कह दिया। मैं तो नईम भाई के सामने शर्मिंदा सी होकर रह गई थी। रुबीना को अपने कमरे में ले जाकर मैंने उसे पूरी तरह से डांट दिया था। भला ये क्या तरीका था कि वो मेरी वजह से अपना घर ख़राब कर दे। मैंने रुबीना से साफ कह दिया, खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो अगर नईम भाई ने तुम्हारी शिकायत ओनर को लगा दी तो मेरी खैर नहीं। अगर ओनर से मुझे तुम्हारी वजह से डांट पड़ी तो मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मेरी सख्त लहजे पर रुबीना मुझे आंसुओं से झिलमिलाती आंखों से देखने लगी। फिर नईम भाई के साथ वापस चली गई। मैंने समझा चलो अच्छी बात है, उसे समझ आ गई, लेकिन मेरी ये खुशफहमी ही थी। दूसरे दिन नईम भाई बहुत परेशान थे। दारुल पहुँचे। आपा ने मुझे ऑफिस में बुलाया, कहा अपना सामान बांधो। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे लगा रुबीना ने फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत की हो गई, इसलिए नईम भाई मेरी शिकायत लगाने आए हैं। मैं बहुत परेशान सी हुई थी। मैंने कहा आपा मैं कहाँ जाऊँगी। कहने लगी रुबीना बहुत बीमार है तो तुम चंद दिन के लिए उसके घर चली जाओ, इसकी तुमसे दोस्ती बहुत है और तुम उसे 2 दिन संभाल लो। ओनर की बात सुनकर तो मैं परेशान सी होकर रह गई थी। मुझे रुबीना की फ़िक्र सताने लगी थी। क्यों बीमार हो गई थी वो। मैंने कमरे में जाकर अपने चंद जोड़े लिए और नईम भाई के साथ रुबीना के घर चली गई। वो बुखार में तप रही थी। उसे यूं देखकर मेरा तो दिल कट के रह गया था। मैं उसके पास चली गई। बड़ी मोहब्बत से मैंने उसका माथा चूमा, प्यार किया। मैंने उससे पूछा तुम्हें हुआ क्या है। मेरी आवाज़ सुनकर उसने बेयकीनी से आंखें खोली थी। फिर बामुश्किल उठकर बैठकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। कहने लगी तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी। मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर ज़ैनब। वो फूट फूट कर मेरे सीने से लगी रो रही थी। मेरी अपनी आंखों से आंसू जारी थे। मैं उसकी मोहब्बत के सामने बेबस हो गई थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम अपना दिल अपने घर पर लगा सको। भला मैं कहाँ तुम्हें देखे बगैर रह सकती हूँ। काफ़ी देर वो मेरे साथ लग कर रोती रही। शाम तक उसका बुखार उतर चुका था। 2 दिन बाद वो बहुत खुश रही। नईम कहने लगे आप हैं तो उसके चेहरे पर भी रौनक है, वरना तो रोती ही रहती है। मैंने कहा आस्ता सा दिल लग जाएगा तो ठीक हो जाएगी। 3 दिन बाद मैं वापस आ गई। उसके बाद रुबीना हर हफ्ते मुझसे मिलने आने लगी थी। वो बहुत खुश थी। नईम भाई ने उससे हाथ का छाला बना कर रखा हुआ था। उसके बहुत नाज नखरे उठाते थे। जब भी वो आती नईम भाई की बातें बताती रहती। मैं भी पुरस्कून से हो गई थी कि चलो अच्छा है इसका दिल अपने शोहर और घर में लग गया है। 6 माह ही उसकी शादी गुजरे थे जब मेरे लिए मुनव्वर का रिश्ता आया। वो मेरी ऑनर का भाई था। हमारे दारुल में भी आता जाता रहता था। एक दारुल वो दूसरे शहर में भी खो रहा था। वो इन कामों में बहुत आगे था। काफ़ी सुलझा हुआ लड़का था। मैं कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं थी तो आपा मुझसे अपने लिखने के बहुत से काम करवाती थी। वही मुनव्वर ने मुझे देखा था। मेरे लिए आपा से बात भी कर ली। वो मुझसे कहने लगी तुम बहुत सुलझी हुई लड़की हो। मुझे तो शुरू से ही पसंद थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि मुनव्वर ने खुद से तुम्हारे लिए ख्वाहिश ज़ाहिर की है। जब मेरी बात मुनव्वर से पक्की हो गई तो ये खुशखबरी मैंने सबसे पहले रुबीना को सुनाई थी। मुझे लगा वो सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन उसकी रंगत फीकी पड़ गई थी। कहने लगी आपा का भाई तो दूसरे शहर में दारुल खोना चाहता है, वो तो तुम्हें वहाँ ले जाएगा। नहीं ज़ैनब, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो इस कदर बदहवास थी कि मेरे दोनों हाथों को उसने अपने हाथों में किसी दीवाने की तरह जकड़ा हुआ था कि कहीं मुनव्वर मुझे उससे छीन कर न ले जाए। मुझे तो लगा था कि वो अपने शौहर की मोहब्बत पाकर मुझे भूल जाएगी, लेकिन उसकी मेरे लिए दीवानगी टस से मस न हुई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी तुम इस शादी से इनकार कर दो। उसकी हालत गैर सी होने लगी थी। वो ठंडी बर्फ़ हो रही थी। रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। उस वक्त मुझे यही ठीक लगा कि मैं उसे इस बात से तसल्ली दूं जो वो सुनना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, तुम परेशान मत हो। बड़ी मुश्किल से मैंने रुबीना को संभाला था। मैंने नईम भाई से बात की कि मेरे लिए मुनव्वर एक बेहतरीन रिश्ता है। आप रुबीना को समझाइए कि मैं इनकार नहीं कर सकती। वो मेरी बात समझ गए थे। कहने लगे आप फ़िक्र मत करें, मैं उसे समझाऊंगा। ज़ाहिर है आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी है, लेकिन शायद नईम भाई की भी बस की बात नहीं थी रुबीना को समझाना। इस बात पर नईम भाई उससे बहुत झगड़ा हुआ। बिलाखिर मेरी सहेली ने कह दिया कि वो मुझसे निकाह कर ले ताकि मैं उसके पास ही रहूं। नईम भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो रुबीना से ही प्यार करते हैं, वो क्यों मुझसे शादी करेंगे। लेकिन रुबीना ने ऐसे दिल को लगाई कि बिस्तर से जा लगी। 15 दिन गुजर गए, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। बिलाखिर मुझे और नईम को हार माननी पड़ी। मैंने मुनव्वर के लिए इनकार कर दिया और नईम से निकाह कर लिया। उस दिन सबसे ज़्यादा खुश रुबीना थी। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी दिल-अज़ीज़ दोस्त की सौगन बनकर उसके घर जाऊंगी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। ये सोच रही थी कि कैसे नईम को शौहर के तौर पर कबूल कर पाऊंगी। रुबीना की ज़िद ने न जाने हमें किस मकाम पर ला खड़ा किया था। मैं अपने कमरे में बैठे थक गई थी, लेकिन नईम मेरे कमरे में नहीं आए। मैं वैसे ही इंतज़ार करते करते सो गई। सुबह मेरे कमरे में रुबीना आई थी। मेरे गले लग गई। कहने लगी अब तुम हमेशा मेरे घर में मेरे साथ रहोगी। हम पूरा दिन बातें किया करेंगे। तुम नहीं जानती ज़ैनब कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। सच ये है कि मैं नईम से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं देख सकती। रुबीना की बात सुनकर मेरा सर चकरा कर रह गया था।
इस बात का मतलब क्या था? फिर वो कहने लगी, हम ऐसे ही रहेंगे मिलजुल कर, बस। नहीं, मेरे ही शौहर रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करते, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे मजबूर करने पर तुमसे शादी की है। तुम यहाँ बस मेरी दोस्त बनकर रहोगी। मैं शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती, न तुम्हारे साथ न नईम के साथ। वो बड़ी मासूमियत से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी। मैं एक इंसान थी, अपने अंदर सब जज्बात रखती थी। इतनी बड़ी कुर्बानी वो मुझसे कैसे मांग सकती थी? मैं चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू की सतह बुलंद होने लगी थी। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मैंने दोस्ती के लिए अपनी पसंद कुर्बान कर दी थी, और वो सिर्फ 2 रोटी खिलाने के लिए और अपना जी बहलाने के लिए यहाँ लाई थी। फिर वो कहने लगी, नहीं, तुम्हें बस बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए जब वो आया करेंगे तुम अपने कमरे में ही रहना, कमरे से बाहर मत आना। मेरी शादी को तो महीना गुजर गया था। मैं नईम के घर आने से पहले अपने कमरे में चली जाती, खाना भी अपने कमरे में ही खाती थी। जब उस आदमी को मैं इतनी नापसंद थी कि मुझे देखना भी गवारा नहीं करता, तो मैं क्यों सामने जाती? मैंने भी अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया था। अलबत्ता रवीना बहुत खुश थी। पूरा दिन वो मेरे साथ हंसती बोलती रहती। जब इन दोनों की बातों की आवाज़ें आने लगती तो मेरा दिल कटने लगता। मैं इंसान थी, पत्थर तो न थी। मैं भी अपने शौहर के साथ बातें करना चाहती थी, हंसना चाहती थी, वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन शायद ये मेरे नसीब में नहीं था। रबीना को तो शायद नईम की संगत में वक्त गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं होता हो, लेकिन मेरी रात अब मुझे तवील सी लगने लगती थी। वो मेरा भी शौहर था, जिससे निकाह के बाद मैंने 2 बातें तक नहीं की थी। सुबह मैं फजर की नमाज में अल्लाह के हुज़ूर रोने लगी कि मेरा क्या कसूर था। रो धोकर अपना जी हल्का किया और किचन में अपने नाश्ता बनाने लगी। मुझे भूख सी महसूस हो रही थी, वरना मैं नईम के ऑफिस जाने के बाद ही कमरे से निकलती थी। मैं चाय बना रही थी जब किसी ने अचानक से मेरे दोनों कंधों को पकड़ा था। एकदम तो मैं डर सी गई थी। मैंने पलट कर देखा तो नईम थे, मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे। मैं उनकी यूँ अचानक आमद पर बौखला सी गई थी। मैं किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन वो मेरे सामने खड़े हो गए। कहने की क्या बात है, मुझसे इतना क्यों दूर भागती हो? यहीं खड़ी रहो, ज़रा तुम्हें जी भर कर देख तो लूँ। शौहर हूँ तुम्हारा, क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता? उनकी बेताब आंखों ने मेरे होश उड़ाए थे। वो टिकटिकी बांधे मुझे देखते हुए मेरे करीब आने लगे, लेकिन मैं पीछे हट गई। वो ठंडी आवाज़ कर बोले, मेरे घर आते ही तुम कहाँ छुप जाती हो? मैं तुम्हारा भी शौहर हूँ, बहुत से हक तुम भी मुझ पर रखती हो। क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि मुझे अपना दीदार भी करा दिया करो? आते ही मेरी नज़रें सबसे पहले तुम्हें ढूंढती हैं। नईम की बातों ने मेरे दिल की धड़कनों को तेज़ कर दिया था। क्या वाकई उन्हें मेरी फ़िक्र होती है? वो मुझे नापसंद नहीं करती तो क्या रुबीना ने मुझसे झूठ बोला था? मैंने कहा रुबीना को यह पसंद नहीं कि वो मुझे आपके आने से पहले ही कह देती है कि मैं अपने कमरे में रहा करूं, इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ उसकी ख्वाहिश पर आई हूं। आपकी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी। मेरे दिल में भी ढेरों शिकवे थे। न जाने कब से जब्त किए आंसू आज यूँ नईम के सामने छलक गए थे। वो मेरे करीब आए, मेरी थोड़ी पर हाथ रखकर मेरा चेहरा ऊपर किया, मेरे बहते आंसुओं को अपने हाथों से साफ़ किया। ये पहले की बात थी जब तुम से निकाह नहीं हुआ था। अब तो तुम्हारा ख्याल पूरी रात चैन ही नहीं लेता। नईम की बातों ने मुझे नज़र झुकाने पर मजबूर किया था। न जाने क्यों पहली बार मेरा चेहरा शर्म से झुक गया था। मैं उनकी गिरफ्त से निकलकर शर्मा कर अपने कमरे में चली गई थी। न जाने क्यों लेकिन मेरा दिल आज बहुत खुश था। बार बार मेरे कानों में नईम की बातें गूंज रही थी। रात को मैं खूब दिल से तैयार हुई थी। जब डोर बेल बजाई तो मैं भी कमरे से निकल आई थी। दरवाज़ा रुबीना ने खोला था, लेकिन नईम की बेताब नज़रें सबसे पहले मुझ पर उठी थी। मुझे देखते ही मुस्कुराए थे। फिर रुबीना के जाम देखा था। मेरा दिल इस वक्त खुशी के मारे झूम उठा था। रुबीना की मेरी तरफ पुश थी। उसे लगा मैं कमरे में हूँ, लेकिन जब पलट कर मुझे देखा तो हैरान सी हुई थी। मैंने आज पहली बार खाना टेबल पर खाया था, रुबीना और नईम के साथ। बार बार जब भी मुझे खुद पर नईम की नज़रों की तपिश महसूस होती तो एक करार सा मेरे दिल में उतरने लगता। इंसान फितरी ख्वाहिश से पीछा नहीं छुड़ा सकता। फिर निकाह का बंधन ही कुछ ऐसा है, दिलों को जोड़ देता है। रुबीना ने खाना ख़त्म होते ही मुझे से पहली बार सख्त लहजे कहा, ज़ैनब तुम अपने कमरे में जाओ, बाकी सारे काम मैं खुद निपटा लूँगी। लेकिन नईम ने जब मुझे पुकारा तो मेरे कदम वहीं जम गए। पहली बार उन्होंने मुझे मेरे नाम से बुलाया था। कहने कि ज़ैनब ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे एक शॉपिंग बैग पकड़ा दिया और एक रुबीना की तरफ बढ़ाया। रुबीना ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम दोनों के लिए एक ही रंग और एक ही जैसे सूट लाया हूँ ताकि तुम दोनों को कोई इतराज़ ना हो। नईम की इंसाफ पसंदी शायद रुबीना से बर्दाश्त नहीं हुई थी। आप बस मेरे लिए ही कपड़े लाया करें, मुझे आदत है आपकी पसंद पहनने की। ज़ैनब को मैं खुद बाजार ले दिया करूँगी, वो अपनी मर्ज़ी से ले लिया करेगी। न जाने क्यों रुबीना का सांस पूरी तरह से फूल रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे ये भी डर लाक होने लगा कहीं रुबीना की फिर से तबीयत न ख़राब ना हो जाए। रात को मुझे लगा शायद नहीं मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं कर पाई थी। आधी रात को मेरे कमरे में आए थे। मेरे और नईम के रिश्ते की खबर अब तक रुबीना को नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी बातें देर तक भी छुप नहीं सकती थी। 2 माह बाद ही मेरी तबीयत अचानक से ख़राब रहने लगी थी। मुझे रुबीना ही डॉक्टर के पास लेकर गई थी। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई मेरे लिए तो वो खुशी थी, लेकिन रुबीना ने तो तूफान सा खड़ा कर दिया था। कहने लगी तुमने सोचा भी कैसे मैंने नईम को तुम्हारे साथ बर्दाश्त करूँगी? तुमने उन्हें अपने कमरे में आने से रोका क्यों नहीं? तुम सिर्फ मेरे लिए हो, मेरे शौहर का तुम पर कोई हक नहीं है। हम दोस्त हैं, तुम बस मेरी दोस्त ही बनकर
रह सकती हो क्योंकि तुम मेरी शौकन बनी हो। मैं तुम्हें कभी नईम के साथ नहीं देख सकती हूँ। किसी दीवाने की मानत रो रही थी, चिल्ला रही थी। नईम जब घर आए मैं परेशान से हो गई थी, आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। नईम को देखकर रुबीना चारेहाना अंदाज उनके पास गई, उनका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ने लगी कि वो मेरे पास आए ही क्यों थे। नईम ने पहले उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अपने आप पे से बाहर हो गई थी। नईम ने गुस्से से उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जो मेरे भी दिल पर लगा था, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। मैं फ़ौरन उसे आगे बढ़ी थी, लेकिन नईम ने मुझे सख्ती से रोक दिया। गुस्से से मुझसे कहने लगे, खबरदार सैनब, अगर तुमने अब उसकी गलत बात और जिद पर सर झुकाया तो। फिर रुबीना से बोले, क्या समझ रखा है तुमने ज़िंदगी को, कोई तमाशा या खेल? ना मैं कोई फरिश्ता हूँ और ना ही मेरी बीवी ज़ैनब तुम्हारे हाथ की कठपुतली। तुमने आज तक सिर्फ अपने बारे में सोचा है। तुम ज़ैनब से मोहब्बत करती थी, उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए तुम्हें वो अपने घर में हर वक्त अपने सामने चाहिए थी। इसके लिए तुम्हें यह हल नजर आया कि तुम मेरा निकाह उससे करवा दो। लेकिन क्या ज़ैनब इंसान नहीं है? उसकी अपनी कोई ख्वाहिश, कोई आरजू नहीं है? अगर उसकी शादी मेरे बजाय किसी और से हुई होती तो वो भी एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन तुम्हारी खुद गर्जी के आगे वो तुम्हारी मोहब्बत में मेरे साथ बंध गई। क्या समझा था तुमने? मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी ख्वाहिश पर ज़ैनब से ज़्यादती करता रहूँगा? अगर तुमने ऐसा सोचा भी था तो गलत सोचा था, क्योंकि रुबीना, मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं हूँ जो अपनी बीवी की हक तलफी करूँ, उसके जायज़ हक से दूर रखूँ। जैसे तुम मेरी जिम्मेदारी हो वैसे ज़ेबी ज़ैनब भी है। तो मैं दोनों के साथ इंसाफ से रहना चाहता हूँ। तुमने अगर ऐसे ही तमाशे रोज़ लगाने हैं रुबीना, तो मैं फ़ैसला तुम पर छोड़ता हूँ। रुबीना बेगम, मैं ज़ैनब को कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुमने उसे मेरी बीवी की हैसियत से कबूल ना किया तो तुम्हें छोड़ दूंगा। नईम गुस्से से रुबीना से कह रहे थे। वो चुपचाप सुन रही थी, कुछ नहीं बोली, रोने लगी और फिर अपने कमरे में भाग गई। मेरा दिल न जाने क्यों बेचैन था। मैंने नईम से कहा भी कि वो बजज़्बाती है, कहीं अपने साथ कुछ कर न बैठे, मुझे उसके कमरे में जाने दें। लेकिन नईम मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी दोस्त खुद से बहुत मोहब्बत करती है, कुछ नहीं करेगी अपने आप को, तुम खाना खाओ। रात को रुबीना अपने कमरे से बाहर आई थी, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था, मेरे पास आकर रुक गई और वो डिब्बा मेरी गोद में रख दिया। मुझे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो ज़ैनब, मैंने अपनी मोहब्बत में तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादती कर दी, ये पहन लो। बस इतना कहकर वापस अपने कमरे में चली गई। जब मैंने डिब्बा खोला तो उसमें रुबीना का शादी का जोड़ा था। वो मेरा रिश्ता दिल से कबूल कर चुकी थी। नईम ने मुझे मुस्कुरा कर देखा था, कहने लगे, आज ज़रा ढंग से तैयार होना, बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूँ। आज इस बात को 4 साल बीत गए। मेरा एक बेटा है और रुबीना की एक बेटी, और हम बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। नईम, अब भी हम दोनों के लिए एक जैसी चीज़ें लाते हैं और इंसाफ से चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।